शत्रुघ्न, क्या कारण है? कोई समीप नहीं आता, जो आता है सामने वो भी कन्नी कतरा जाता है। मिली आंखें, जिन आंखों से आंसू उनसे बहते हैं, जो हमको देख लेते हैं वो आपस में कुछ कहते हैं। प्रभु जाने हुआ क्या अयोध्या के वो नर नारी, जो हमको घेर लेते थे अब मुंह फेर लेते हैं। भैया, आपने कुछ सुना? क्या? किसी ने कहा है अयोध्या को जाने वाली का बेटा आ गया। कौन है वो? कौन है वो जिसने हमारी माता पर देशद्रोह का दोष लगाया है? और सुना भैया? नहीं। किसी ने कहा है इसने राजा का स्वागत काली झंडियों से होना चाहिए। ओह, मेरा सिर चकराता है, दिल बैठा जाता है। कुछ समझ में नहीं आता, कोई स्पष्ट नहीं बतलाता। है ये रोने की आवाज? सुनते हो शत्रुघ्न, स्त्रियों के बहन? ओह, मैं समझा कि रणवास का भाग्य सो गया। विश्वास करो भैया, सूरज वंश का सूरज अस्त हो गया। पिताजी, 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 पिताजी। अफसोस बेटा, मैं बारी जाती दफा वो आपके दर्शन भी ना कर सके। अफसोस, पिताजी स्वर्ग सुधार गए। अफसोस कि मैं आखिरी वक्त उनकी सेवा भी ना कर सका। पिताजी, आप हमें अंधेरे में ठोकरें खाने के लिए छोड़ गए। भाई राम लक्ष्मण भाग्यशाली हैं, जो अंत में उनके पास थे। नहीं बेटा, अंत में कोई भी पुत्र उनके पास न था। माता, ये क्या कह रही हो? भाई राम लक्ष्मण कहाँ थे? वो तो पहले ही वन को जा चुके। उन्हीं की जुदाई में महाराज ने प्राण त्याग दिए और तुम्हें तो बिल्कुल याद तक न किया। हाय हाय, ऐसा न कि 4 बेटों के होते हुए अंत में उनके पास एक भी मौजूद न था। माता, आखिर वो क्या समाचार हुआ जिसके बिना पर भाई राम लक्ष्मण बन जाने पर मजबूर हुए? बेटा, असल बात तो इस तरह है कि महाराज ने रामचंद्र को राज तिलक देने की तैयारी की थी। मुझे तो बिल्कुल खबर तक न थी। वो तो भला हो बेचारी उस मंत्रा का जिसने मुझे कुल हालात बताए। मैंने महाराज से किसी वक्त 2 वर लेने का वादा किया था। महाराज को वचन याद दिलाए और महाराज ने अपने वचन पूरे किए। उन्होंने तुमको राज और राम को 14 वर्ष का वनवास दिया है। भला मैं कब गवारा करती कि रामचंद्र राजा बने और मेरा भरत मारा फिरे। सो मैंने अपना कार्य कर दिया। अब तुम जानो और तुम्हारा राजपाट। बने चूल्हे में, बाढ़ में तक तो ताज को लगे आग। जब तुम्हारी जुबान चली तो आग से ना जली। राम को बनवास और मुझको राज विलास, जिंदगी पर लानत, राजपाट पर धिक्कार। तुम्हारी समझ पड़ती नर्स, कलेजे पे सुनियां चलती है, दिल से बद्दुआएं निकलती है। परंतु क्या करूं, माता का पास है। कोई और होता तो जाने का तौर पे तौर हो जाता। भ्राता जी, और कुछ ना कहिए, चुप रहिए। सारा विष मंथरा ने बोया है, बेड़े का बेड़ा डुबोया है। भाई, तो होना था सो हो चुका। अब हमें अपनी किस्मत को रोना था, सो रो लिया।
और तबीयत ठकाओ और औरत जाति पर हाथ उठा के अपने कुल में दाग ना लगाओ। अगर ये बंदिश ना होती तो सबसे पहले इसे जमलोक पहुंचाता। क्या मैंने इसे छोड़ दिया, तू उसे छोड़ दे। बेटा, नाहक बदगुमान न हो। इस वक्त कहाँ हो? मैंने तक तो ताज दिलाया, दास बनने से बचाया। मैंने तेरा भला किया है या बुरा किया है? हो कलंकनी, कुल का नाश किया और फिर पूछती है मैंने क्या किया। तेरी हट पर ही है, तेरी हट पर ही है। मुख पिता ने हमसे मोड़ा है, अयोध्या को तेरे कहने पर ही रघुवर ने छोड़ा है। बड़े को ही तिलक देना 30 रघुकुल की मर्यादा, और इस मान मर्यादा को पापन तूने तोड़ा है। परंतु बेटा, मैंने जो कुछ किया है आखिर तुम्हारे भले के लिए किया है। अति मंदिमन, यही तो असूल है जिसने छाती को छल्ली बना दिया है। यही तो घृणा का भाव है, यही तो पाप है मेरा कि भगवान राम से बैर रखने वाले तेरे हृदय से जन्म लिया है। अरे पापन, अरे पापन, भला मंजूर था तो जो किया होता भला मेरा। लिया था जब जन्म मैंने, दवा देती गला मेरा। बेटा, तेरा न समझाने पर भी शोक न गया। हाँ, मेरा जीवात्मा बड़ा निर्लज है, कितने रोग पर भी अभी तक परलोक नहीं गया। शोक की रस्म तो बहुत पहले अदा हो ली। अब सावधानी से राजपाट संभालो, समय को पहचानो और आंख से आंसू ना निकालो। ओ कुलनाशिनी माता, मैं तुम्हें प्रणाम करके धिक्कारता हूँ। तहजीब भी शरीक है जोशे गजब के साथ, देता है गालियां लेकिन अदब के साथ। धर्मवीरों का सबूत औलाद का जो काम है, दुर्वचन तुझको है, माता के लिए प्रणाम है। बेटा, मेरे की तो शर्म कर। वही तो मुझे शर्मा रहा है। ना मैं तेरा दूध पीता, ना इस दिन के लिए जीता, परंतु क्या करता, बचपन में ज्ञान ना था। जो मुझको खबर होती तो मैं दुनिया से छल देता। कभी पीता ना तेरा दूध, पीता तो उगल देता। गर्म में प्रभु से फरियाद करता और वह मुझे फल देता, बदल देता तेरी कौम, चाहे मुझे बदल देता। ना मैं पैदा या होता, ना ऐसी दुर्दशा होती। पशु जूनी थी अच्छी, ना माता करकश अच्छी। बेटा, जरा तबीयत टिकाओ और अपने मस्तिष्क बिल पर निगाह डालो। ओ पापन, क्या तू मुझे बताएगी? ओ माता का रूप धारण किए हुए कालरात्रि, क्या तू मुझे बताएगी कि राम ने किसी ब्राह्मण का धन हर लिया था, किसी निरपराधी के खून से हाथ भर लिया था। हमारे खानदान में धर्म के विरुद्ध चलने वाले को त्याग दिया जाता है। ओ कुलकलंकनी, बोल बोल कि उन्होंने किसी से दुराचार किया था। नहीं तो फिर उन्हें वन क्यों भेजा गया? बेटा, पिता की आज्ञा का पालन। बस बस, झूठे कारण दिखाने से बेहतर है तू अग्नि में प्रवेश कर जा, गले में फांसी का फंदा डालकर प्राण तोड़ दे, और मैं तेरा बेटा हूँ, इस संबंध को तोड़ दे। अरे बावले, मैंने तुझे ताज दिलाया, दास बनने से बचाया, फिर भी तेरी समझ में कुछ ना आया। तेरी समझ पर खाक, तेरे विचार पर फटकार। ये अनर्थ और उस पे अहंकार, संसार कहेगा धिक्कार धिक्कार, और मैं कहूंगा हजार बार धिक्कार। अरे पापन,
कुल की जड़ को काटते कोई नागिन ना तुझको लड़ गई। आग ऐसी उगलने के वक्त तू क्यों ना सड़ गई। मारते ये वर कोई पीड़ा ना तुझको पड़ गई। मुंह में कीड़े पड़ गए, जीभा ना तेरी जड़ गई। बेटा, क्या अब तुझे मेरे से मोह नहीं रहा? खबरदार तो फिर मुझे बेटा कहा। तू मां नहीं, तू मां नहीं, तू नागिन है। जुबान तेरी गले तक काली काली है, जो धुल सकती नहीं वो काली बात तूने लगाई है। क्या मेरा बेटा कहलाने में आर है? मुझे तेरा बेटा कहलाने में सकता है। मेरी नेकी का बदला देने आया तो अब तू यूं भागेगा? बदला बदला तो तुझे तब मिलेगा जब भरत भी तेरी आंखों के सामने प्राण त्यागेगा। बेटा, जरा मेरी तरफ देख। ओ डायन, मैं तुझे एक दफा कह चुका हूं कि मुझे बेटा बेटा कहकर क्रंक ना लगा। ओ बेरहम, पिताजी के प्राण लिए धर्म की मुसज्जित मूर्ति भाई राम को बेगुनाह वनवास दिलवाया। सीता जैसी सत्यवती प्रतिव्रता भावता का सुख नष्ट कर दिया। माता सुमित्रा और कौशल्या के कलेजों को छली किया। रघुकुल का चिराग गुल किया। ओ पापन, तू इस कदर पाप करके मेरी माता बन के मुझे इस पाप कर्म में शरीक करना चाहती है। अगरचे मेरा दिल साफ है, परंतु दुनिया का मुंह कौन पकड़ सकता है। जिसके सामने भी जाऊंगा वो यही ताना देगा कि आ गया ककेई का बेटा। क्या करूं भाई रामचंद्र जी की विराजगी का क्या है, वरना तेरे जैसी माता के साथ जो कुछ भी कर गुजरे थोड़ा है। भरत, तुम अभी बच्चे हो, इतना भी नहीं जानते जो इतने बड़े काम का बीड़ा उठाते हैं वो रास्ते की तकलीफों से कब घबराते हैं। बलिदान पर बलिदान देना पड़े तो दिया करते हैं, परंतु अंत में सफलता प्राप्त किया करते हैं। तुमने तो मेरे किए कराए पर पानी फेर दिया। पानी 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 था, उसी दम फिर गया जब श्री रामचंद्र जी वन को चले गए और रघुकुल के नाम को कलंकित करने वाली जो तालाब से पानी खींचकर आशा रखती हो कि मछली जीवित रहे। हो मंदबुद्धि, तूने भरत के कलेजे को चीरकर उसमें रखी हुई राम की मूर्ति को बाहर निकालने की फेंक की है। जड़ों में आग दी तो गुल का टहनी पे खिलते हैं। धतूरा जिसने बोया हो उसे क्या राम मिलते हैं। राम तुम कहाँ हो? हे प्रभु वो दिन कौन थे जब हरदम हम तेरे साथ आज भी छोड़ा अंत का कहाँ राम बिन काम किसी राम बिन काम किसी सगले धन राम है माता। सगले धन राम है माता। राम बनवा
पापने तू विदा बनती ना खुदे अपनी से मुझे सावन दी धुप देख के दया मेरा मन रोए जिस बन मेरे राम की उस बन जाओ मेरे पार हो तोरी जावा राम दर्शन मेरे पार हो तोरी जावा राम क्या कहती है, राजनीति पर चलो। मेरी राजनीति यही कहती है कि मैं अभी वन में जाऊं और भाई रामचंद्र जी को वापिस लाऊं और उन्हें राजगद्दी पर बिठाऊं और तुम्हारी मलिनाचाओं को खाक में मिलाऊं। कूटनीति से जो चाहा है तुमने ये नहीं होगा। ये गद्दी राम की है, राम ही गद्दी नशी होगा। नहीं 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 नहीं, मैं भरत को वन नहीं जाने दूंगी। नहीं नहीं, ये मैंने क्या कर दिया? ओ चुड़ैल कुब्जा, हाँ मुझे ज्ञात हो गया कि तूने मेरे हरे भरे गुलशन में आग लगा दी है। तूने मेरे मस्तिष्क पर कलंक का वो टीका लगा दिया है जिसे 7 समुद्र का पानी भी नहीं धो सकता। दूर हो, दूर हो, मेरी नजर से दूर हो। नहीं नहीं, मैं भी भरत के साथ वन को जाऊंगी और रामचंद्र को घर वापस आने के लिए ही कहूंगी।